ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ वीडियो के अंत में। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट, रिलेटेबल रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये जो महीना है सितंबर का, ये बहुत खास होने वाला है और एक स्थिरता आपके जीवन में लेकर आने वाला है। कारण ये है कि जो अगस्त का महीना गया था, वहाँ पे बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए थे। शनि महाराज जो जून में ही वक्री हो गए थे, उनका वक्र प्रभाव बहुत तीव्र हो गया था। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो पीछे जाना शुरू करता है, और इनिशियली जो पीछे जाने वाली स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। फिर धीरे धीरे करके वो ग्रह स्टेबल होता है। तो ये जो अगस्त का महीना था, वहाँ पे शनि महाराज का बहुत तीव्र प्रभाव आपके ऊपर था, और आपके ऊपर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्योंकि वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सीधा लग्न को देख रहे हैं। बुध वक्री हो गए थे अगस्त में, शुक्र वक्री हो गए थे, और शुक्र पतित भी हो गए थे, यानी कि पिछली राशि में गिर गए थे। तो इतने सारे ग्रहों का जब वक्री प्रभाव होता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक ग्रह तो आपके लग्न में ही बैठ कर वक्री हुए थे, यानी कि बुध महाराज, यानी कि कुछ गलत निर्णय आपने लिए होंगे, कुछ कम्युनिकेशन गैप आए होंगे। आपके 10वें भाव के स्वामी वक्री हो गए शुक्र, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, उलझने आ रही होंगी, कुछ लोग की हो सकता है जॉब भी चली गई हो। तो अगस्त का महीना थोड़ा सा नेगेटिव कई लोगों के लिए गया होगा, अस्त व्यस्त करने वाला होगा, अस्थिरता प्रदान करने वाला होगा। लेकिन जो सितंबर का महीना है, ये जीवन में स्थिरता वापस आएगी। कारण क्या है कि बुध मार्गी हो जाएंगे, पुनः सीधा चलना शुरू कर देंगे। शुक्र महीने के शुरू में ही मार्गी हो जाएंगे, और शनि देव की भी जो स्पीड है वो ठीक हो जाएगी, यानी कि वो जो वक्र तीव्र प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक और ग्रह बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं इस महीने, यानी कि वो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। अब कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। तो क्योंकि बृहस्पति स्ट्रांग होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे और आपके पंचम के स्वामी हैं और आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि यहाँ से वो शुभता भी देंगे, यहाँ से पैसा भी देंगे। लेकिन यही जो बृहस्पति हैं वो 8वें घर के भी स्वामी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव उनका बुरा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सामान्य विश्लेषण की शुरुआत हमेशा की तरह लग्न भाव से ही करते हैं। लग्न में बुध आपके बैठे रहेंगे और सूर्य बैठे रहेंगे। सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक, और बुध तो पूरे महीने ही यहाँ पे रहेंगे। अब ये जो बुध है, ये सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि बुध 16 तारीख तक वक्री ही रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली धन से संबंधित। कारण क्या है कि जो बुध है ये आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। अवश्य आपके पास धन आया होगा और इस महीने भी धन कमा सकते हैं, लेकिन धन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय, जहाँ पे पैसा लगाना हो, खर्च करना हो, इन्वेस्ट करना हो, उससे थोड़ा सा इस महीने बचिएगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग तक। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपने फोकस पर ध्यान कीजिएगा, क्योंकि बुध आदित्य योग भले ही बन रहा है, लेकिन जो स्टडी के कारक है, स्टूडेंट्स के कारक हैं बुध, वो वक्री रहेंगे महीने के मध्य भाग तक। तो स्टूडेंट्स अपना फोकस अगर बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि 16-17 तारीख तक सूर्य आपके लग्न में ही रहेंगे और बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनाकर रहेंगे। सूर्य आपके लग्न के स्वामी है। लग्न में जो भी लग्न का स्वामी जब लग्न में होता है तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, अधिकतम लोगों के या तो लग्न के स्वामी लग्न में होंगे, लाभ स्थान में होंगे, 10वें में होंगे, नवम में होंगे, क्योंकि लग्न बहुत बेसिक चीज़ होती है जो आपको जीवन में, या लग्न के स्वामी जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे। तो सूर्य आपके लग्न में ही रहेंगे महीने के मध्य भाग तक, तो इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रताप के लिए, प्रभाव के लिए, सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जो लोग सरकारी जॉब प्राप्त करते हैं उनके लिए, जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए, इन सबको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी जीवन में, और कुछ भी आपका लीगल कार्य टकरा था उसको पूर्ण करने के लिए भी ये सूर्य महाराज आपको अच्छा प्रभाव देंगे, प्रताप देंगे।
आपके जो धन भाव है उसमें मंगल पूरे महीने बने रहेंगे, और मंगल आपके योग कारक ग्रह है। तो योग कारक ग्रह का धन स्थान में बना रहना यानी कि धन आएगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, घर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी, और वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। केतु आपके तीसरे घर में बने रहेंगे, और केतु तीसरे घर को छोड़ने वाले हैं। तीसरे घर के केतु अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि केतु धन स्थान में आने वाले हैं। कभी कभी जब केतु धन स्थान में आते हैं तो इनकम को ब्लॉक कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो अभी 2 महीने पड़े हैं, और बल्कि सितंबर और अक्टूबर के अंत में जाकर केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो अभी से अपने धन के संचय पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जब केतु आपके दूसरे घर में आएंगे अक्टूबर के अंत में या नवंबर ही मान लीजिए, तो हो सकता है इनकम में थोड़ी ब्लॉकेज आ जाए। तो अभी से अपने धन के संचय पर आपको ध्यान देना शुरू करना है। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि शुक्र 12वें घर में बैठे हैं और मार्गी हो जाएंगे, और वो होगा 4 सितंबर को। तो 4 सितंबर को जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे और वो अपने सबसे प्रिय स्थान पर यानी कि 12वें घर में है, और वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। एक तो 12वें घर में शुक्र का होना ही व्यक्ति को पैसा दिलाता है, इच्छाएं पूरी करता है और लाइफस्टाइल बढ़वाता है, यानी कि लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। और लाइफस्टाइल व्यक्ति का तभी इंप्रूव होता है जब उसके पास अच्छा खासा धन आता है। अदरवाइज अगर आपकी बेसिक इनकम है तो आप लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देते, आप अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल पर व्यक्ति कब ध्यान देता है? जब उसके पास पैसा ज़्यादा आता है। तो इसलिए शुक्र 12वें घर में है, तो आपको 4 तारीख के बाद धन का लाभ होगा, आपकी लग्जरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी, और इच्छाएं भी आपकी अधिकतम पूरी होंगी, और जो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका भी निवारण होना शुरू हो जाएगा। और ये जो 4 तारीख को शुक्र मार्गी होंगे यानी कि वक्री से सीधा चलना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन एक और ग्रह वक्री हो रहे हैं जो मैंने शुरू में कहा था, बृहस्पति महाराज। 4 को वो वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह बहुत बार बता चुका हूँ स्ट्रांग होता है। पंचम के स्वामी त्रिकोण में बैठकर, नवम में बैठकर स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि भाग्य बढ़ेगा, पैसा आएगा, धन आएगा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, और धन कमाने के जो सोर्सेस है बढ़ेंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव रहेंगे, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष में बहुत एंगल से देखना पड़ता है, तब जाके आप किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। एक ग्रह को देखकर नहीं बोल सकते कि वो कहाँ बैठा है। ये जो बृहस्पति है वो 8वें घर के भी स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और वो लग्न को देखेंगे, यानी कि जीवन में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ जाएगी, आप डिसीजंस थोड़े से गलत लेंगे। तो इन सब चीज़ों को देख कर ही आपको आगे बढ़ना है। बुध 16 तारीख तक वक्री रहेंगे लग्न में, इसीलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से इस महीने थोड़ा दूर रहिएगा, और अगर कोई डिसीजन लेना ही है तो किसी से पूछ कर लीजिएगा। शनि आपके सप्तम में बैठे रहेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं अब धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो रुकावटें पहले आई थी वो दूर होंगी, लेकिन मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो अधिकतम ग्रह आपको ठीक ठाक से रिजल्ट दे रहे हैं, जो कुछ नेगेटिव रिजल्ट है उनका ध्यान आपको अवश्य रखना ही है। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं आपके लिए। शनि महाराज महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे, जिसको सस कहते हैं। अच्छा है ये जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब शनि महाराज की पोजीशन भी थोड़ी ठीक हो गई तो अच्छा है। सूर्य राजयोग बनाकर लग्न में बैठेंगे। इसके साथ ही आपके लिए आदि योग बन रहा है, ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस के लिए, एक जीवन को गति प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और पाश योग बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकता है। अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत आपको सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है, यानी कि कुछ लोग जानबूझकर आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज महीना ठीक ही है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना आप आध्यात्मिक बहुत हो जाएंगे। कारण क्या है कि नवम भाव जो अध्यात्म का है, धर्म का है, वहाँ पर बृहस्पति जो धर्म के कारक है, अध्यात्म के कारक है, वो बली हो रहे हैं वक्री होकर, तो आध्यात्मिक रहेंगे। लेकिन इस महीने अचानक से कुछ लाभ भी आपको मिल सकता है, अचानक से कोई नया रास्ता भी आपको दिख सकता है कि हाँ इस रास्ते पे चलेंगे तो जीवन बदल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण ही होगा। अपने दोस्तों का आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव भी रहेंगे आप। हर कार्य को अपने एक्टिवली आप करेंगे, अपने जीवन और बाकी चीज़ों पर भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन अपना दिखाएंगे। ये महीना थोड़ा सेल्फ एक्सेप्टेंस का है। हम जैसे हैं अगर हम ही एक्सेप्ट नहीं करते तो लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, और ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत खुशनुमा महीना जाएगा। आप अधिकतम जो, अब पूरा महीना तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा फील करेंगे, लेकिन अधिकतम समय आप बहुत अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, और कई लोगों से आपको अच्छी सलाह भी इस महीने मिलती हुई दिख रही है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ना कहना सीखना पड़ेगा। हर जगह अगर हाँ कहना आपने शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स,
जरूरी नहीं कि हर जगह लीडर बनना है। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक स्टेप बैक ले सकते हैं तो वहाँ पे स्टेप बैक लीजिएगा। इसके साथ ही डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा, वो आप पर ही उल्टा पड़ेगा, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और अपने कार्यों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको किसी और के हाथों में नहीं देनी। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही जाएगा। करियर के हिसाब से महीना अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है? देखिए 10वां भाव करियर का होता है, तो 10वें भाव पर किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ना ही दृष्टि है, ना ही कोई ग्रह 10वें भाव में है। और 10वें भाव के जो स्वामी है, जो वक्री और पतित हो गए थे पहले अगस्त के टाइम में, वो इस महीने मार्गी हो जाएंगे। तो अगस्त में वो गिर गए थे, पिछली राशि में वक्री भी थे, तो प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपका नाम खराब करने का प्रयास किया होगा, आपको कार्य क्षेत्र में नए काम दिए होंगे जो शायद आपकी प्रोफाइल से बाहर हो, सिर्फ आपको तंग करने के लिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, लोग जानबूझकर तंग करे होंगे, और कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ गई होगी। लेकिन वो सारी चीज़ें इस महीने कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान ये देना है कि शुक्र अभी भी पतित है, यानी कि गिरे हुए हैं। उनकी ओरिजिनल राशि जिसमें उनको होना चाहिए था वो है सिंह, लेकिन वो वक्री होते होते पिछली राशि में गिर गए थे। तो थोड़ा केयरफुल आपको अभी भी रहना है। आप प्रोफेशनल रहिएगा, कार्य क्षेत्र में पूरा फोकस रखिएगा, टाइम से आइएगा, टाइम से जाइएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपकी छोटी छोटी गलतियों को, आप 5 मिनट भी अपने ऑफिस से जल्दी निकले उसको भी बहुत हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अच्छी चीज़ ये है कि वो मार्गी हो जाएंगे, तो और वो 10वें भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे अच्छा है, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, और जो लोग ऑलरेडी विदेश में जॉब करते हैं या MNC में जॉब करते हैं उनके लिए तो महीना बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है। 10वें भाव के साथ साथ अर्थ त्रिकोण को भी देखना चाहिए। तो 2, 6, 10 दूसरे भाव में मंगल है जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि धीरे धीरे करके भाग्य का साथ आपको इस महीने मिलेगा। और क्योंकि मंगल धन स्थान में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। जो जिनका काम ऐसा होता है जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम वो कमा सकते हैं, महीना बहुत अच्छा जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ है कि सूर्य भी आपके अर्थ त्रिकोण में यानी कि दूसरे भाव में आ जाएंगे महीने के मध्य भाग में। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है। और प्रमोशन की बात करने के लिए, प्रमोशन प्राप्त करने के लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। तो ओवरऑल ये शुभता महीना लेकर आ रहा है, सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 10वें भाव से छठे में केतु हैं, तो किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। जो भी आपके कलीग्स आदि हैं उन पर ज़्यादा भरोसा इस महीने मत कीजिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इवन ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो आपका साथ देंगे, भले ही सारे साथ ना रहे लेकिन 2-3 लोग ऐसे अवश्य होंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। और अगर किसी से संबंध बिगड़ गए थे कार्य क्षेत्र में, भले ही कलीग्स हो, बॉसेस हो, उनको ठीक करने के लिए भी महीना अच्छा है। बहुत कुछ सीखने का आपको अवसर मिलेगा अगर आप थोड़ा उसके लिए तत्पर रहे। और ऐसा लग रहा है कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स के बेस पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म इस महीने कर पाएंगे, जिसके कारण में भी आपको अंत तक आते आते रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो। अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके रिकॉग्निशन के लिए थोड़ा सा आपको लड़ना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि सूर्य और शनि समसप्तक में है। भले ही अच्छा काम भी कर लें तो रिकॉग्निशन के लिए थोड़ा सा आपको लड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया मैंने काम किया है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ओवरऑल तो ठीक है महीना। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, एक तो अचानक से कोई बदलाव लाने का प्रयास मत कीजिएगा, और थोड़ा सा आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए देख रहे हैं। कभी कभी आप बाकी चीज़ों में इतना लिप्त हो जाएंगे कि आपके सामने कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, यदि आप इंटरनेट बेस्ड कुछ काम करते हैं, यदि आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, या फिर आप ट्रैवल या टूरिज्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो ये महीना ओवरऑल तो आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है महीना ठीक है। कारण क्या है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो सप्तम में शनि है जो तीव्र अवस्था में थे अगस्त में, लेकिन अब उनकी वक्र अवस्था जो पीछे जाते हुए थी, जो तीव्रता आती है वो कम होगी। तो जो उथल पुथल अगस्त में आई थी वो कम होगी। और महापुरुष योग तो बनाकर बैठे हैं, वक्री हैं, तो हाँ ये मान लीजिएगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और कुछ कार्य डिले अवश्य होंगे, वो आपके कंट्रोल से बाहर होगा। आप अपनी तरफ से कितना भी प्रयास कर लें, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आपके कार्य अटक रहे हैं, डिले हो रहे हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करते हुए, उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, वक्री ग्रह रिजल्ट देने के मामले में 4 गुना रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं, लेकिन मेहनत भी वो 2 गुना ज़्यादा करवाएंगे। तो मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। कभी जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति और बुध को भी देखना चाहिए।
बृहस्पति बिजनेस के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार करने की क्षमता आपकी कितनी है, बुद्धिमत्ता कितनी है, वो बुध से देखा जाता है। तो बुध मार्गी हो जाएंगे 16 तक, इसलिए 16 तारीख तक कोई बड़ा निर्णय बिजनेस के संदर्भ में मत लीजिएगा। उसके बाद नया काम भी आ सकता है और कुछ ना कुछ अच्छे आप डिसीजन भी ले पाएंगे। बृहस्पति जो स्वयं बिजनेस के कारक हैं, मैनेजमेंट वाली चीज़ों के कारक हैं, बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत करना ही होता है, तो वो क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो हाँ, नए आइडियाज़ आएंगे आपको अपने बिजनेस में। और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। जो बिजनेस करते हैं उनको हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों साथ में चलना पड़ता है। और ये महीना कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। किस तरह से आप देखते हैं कि आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा आने वाले कुछ महीनों में, उन सब चीज़ों के लिए, उन सबको प्लानिंग के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको साथ अपने बिजनेस में इस महीने प्राप्त होगा। ध्यान ये देना है कि सप्तम से छठे में शुक्र हैं, तो वो मार्गी हो जाएंगे, पैसा अवश्य देंगे, लेकिन कुछ गैर जरूरती खर्चे भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उन चीज़ों पर आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। लेकिन ओवरऑल ये महीना बिजनेस के संदर्भ में आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है और ऑनेस्ट रहिएगा, स्पेशली अपने पार्टनर से। कुछ छुपाइएगा मत, स्पेशली अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, बिल्कुल भी कुछ मत छुपाइएगा, प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ कभी ना कभी सामने आ जाएगी। आपको एक पैशन के साथ अपने बिजनेस को इस महीने करना है, अदरवाइज उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा। ईगो इस महीने आपको बहुत नुकसान दे सकता है, और जहाँ पे लग रहा है कि ये काम नहीं कर सकते तो उसको मत पकड़िएगा। कभी कभी व्यक्ति ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में ऐसा काम एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन इस महीने अगर आपने ऐसा किया तो आपके बिजनेस के विरुद्ध ही जाएगा। थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आ सकती है इस महीने, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको कंट्रोल करना है। और अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आना, अगर आपका बिजनेस ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे लेके आना है, उसको विचार करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से, एक, अगर पार्टनर्स के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई थी, उसको इस महीने सॉल्व कर लीजिएगा, भले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अदरवाइज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा थोड़ी अपने बिजनेस में ज़्यादा इस महीने डालनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ है, अगर आप इंटीरियर्स का कुछ काम करते हैं, आर्किटेक्चर से जुड़ा कुछ काम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कुछ काम है, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ काम है, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। महीना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूरा ही ठीक दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर अगर किसी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। जहाँ तक इनकम की बात है, धनस्थान में योग कारक है मंगल, और धनस्थान में सूर्य भी आ जाएंगे जो लग्न के स्वामी है, अच्छी चीज़ है। लाभ स्थान के स्वामी और धनस्थान के स्वामी लग्न में ही रहेंगे बुध, ये भी अच्छी चीज़ है। और शुक्र भी 12वें घर में आप आराम से धन के कारक बन जाते हैं। तो महीना पैसा तो आप बहुत कमा सकते हैं। तो जिनके पास वो रिसोर्सेस होते हैं, एक्स्ट्रा इनकम की कैपेबिलिटी है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है पैसा कमाने के लिए। खर्चे, देखिए शुक्र 12वें में है तो खर्चे तो बढ़ाते ही हैं, और जब शुक्र 12वें में होते हैं, लग्न में होते हैं, चौथे में होते हैं, किसी ऐसे भाव में होते हैं जिसका बहुत इम्पैक्ट रहता है, तो व्यक्ति खर्चीला बन ही जाता है, उसको महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये महीना महंगी चीज़ों पे खर्चा होगा, लग्जरीज पे खर्चा होगा। 12वें घर में तो छुट्टियों पर शायद आप जा सकते हैं, किसी लग्जरी स्टे पे जा सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं, तो उन चीज़ों पर खर्चा होगा। इसके साथ ही यदि आपकी संतान है तो उन पर खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूजा पाठ के कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। बच्चों पर खर्चा बढ़ेगा ही, उनका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या कुछ भी हो। और इसके साथ ही आपका अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी मे बी आप कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं, उस चीज़ पर भी खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पैसा बहुत आएगा, खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ महंगे खर्चे, कुछ लग्जूरियस आइटम पे खर्चे इस महीने बढ़ेंगे। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। शुरुआत करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। बहुत अच्छा महीना है। महीना कहीं ना कहीं संभावना बढ़ रही है कि हाँ अगर बातचीत बंद हो गई थी तो वो पुनः स्टार्ट हो सकती है। कारण क्या है कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। ग्रह जब वक्री होता है तो गलतियाँ सुधारने का मौका देता है, क्योंकि वो पीछे जा रहा है, तो जो पीछे गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने का मौका देता है। तो हाँ संभावना बहुत है। बस ये कहूँगा कि 20 तारीख के बाद ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, जो होना होगा वो 20 तारीख से पहले हो जाएगा। नए रिलेशनशिप के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। अगर आपकी बातचीत चल रही थी किसी से, तो ये महीना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा है। मंगल का प्रभाव पंचम में रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव पंचम में रहेगा। मंगल योग कारक हैं और तो ऑब्वियसली आपको मदद करेंगे। और बृहस्पति का वक्र प्रभाव भी, क्योंकि वो स्ट्रांग हो रहे हैं, स्वयं पंचम के स्वामी हैं,
नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में मदद करेंगे। तो नया रिलेशनशिप के लिए भी महीना अच्छा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी महीना ठीक ही है। एक तो शुक्र मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे, तो प्रॉब्लम जो अगस्त में आई थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, पंचम के स्वामी पंचम बृहस्पति को देख रहे हैं और वो वक्री हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यानी कि आप अपने रिलेशनशिप पर काम करना शुरू कर देंगे। अगर इससे पहले प्रॉब्लम्स आ भी रही थी, आप खुद देखेंगे कि आप एक्टिव हो जाएंगे, आप प्रयास करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और उसका अच्छा प्रभाव भी दिखेगा। और मंगल भी, जैसा मैंने कहा, योग कारक है, पंचम को देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप में जो कमियां थी वो भी ठीक होना या दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये महीना रिलेशनशिप के संबंध में बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। कहीं ना कहीं अगर आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, हाँ भाई आपका 3-4 साल चल चुका है रिलेशनशिप, आप पसंद करते हैं एक दूसरे को, सर्टेन है कि हाँ यही वो व्यक्ति है जिसके साथ आगे बढ़ना है, तो वो विवाह की तरफ बढ़ने के लिए भी, उन बातों को इनिशिएट करने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो इस महीने का लाभ उठाइएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, महीना ऐसा है आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको ही करना पड़ेगा। ये महीना शुभता लेकर आते हुआ दिख रहा है, एक ईज आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये महीना बहुत अच्छे मोमेंट्स लेकर आएगा, जहाँ पे आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, ये मैंने सही चुना है, या फिर आपका चयन सही रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए महीना बहुत अच्छा है, आपको लोगों का साथ भी मिलेगा, और जैसा मैंने कहा, घर वालों के अप्रूवल के लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनका बहुत ध्यान देना है, एक, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी अपने पार्टनर से कि हाँ तुम ये भी करोगे, मैं सोचा तुम ये भी करोगे, वो भी करोगे। ऐसा शुरू कर दिया तो आपके पार्टनर बहुत बंधन सा महसूस करेंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, थोड़ा सा ईगो बढ़ेगा इस महीने, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और आप दूसरों को देख कर अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे, या आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ तो भी रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना वैसे तो ठीक दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा महीना है। जो अगस्त के महीने में प्रॉब्लम्स आई थी वो तो कम होंगी, क्योंकि शुक्र मार्गी हो जाएंगे, लेकिन शनि सप्तम में है और अभी लंबे टाइम तक बैठेंगे। वैसे भी सिंह के लिए मैरिड लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बनती है। सिंह और कर्क, मैं हमेशा बताता हूँ, ये दो ऐसे लग्न या राशि होते हैं जिनके लिए मैरिड लाइफ यूजुअली बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदलती है, अगर कुछ ग्रह बहुत अच्छा बैठ गया, सप्तम पे बहुत अच्छा प्रभाव है, तो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अदरवाइज मैरिड लाइफ उतनी सेटिस्फैक्शन वाली नहीं होती, कंटेंटमेंट वाली नहीं होती। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी होती हैं। और अभी शनि सप्तम में है, और दूसरी चीज़ यह कि सूर्य और शनि समसप्तक में है, तो ये महीना भी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, ईगो क्लैशेस होंगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल दोष एक तरह से बन ही रहा है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में मंगल है और लग्न से दूसरे भाव के भी मंगल दोष माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा उनको कंसिडर नहीं करते, लेकिन साउथ इंडिया में सेकंड भाव के मंगल भी मंगल दोष, बहुत स्ट्रांग मंगल दोष माने जाते हैं। तो ये महीना भी मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। शनि वक्र अवस्था में है। एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने थोड़ा सा अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया, देखिए अगर प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में, कहीं ना कहीं दोनों का ही थोड़ा थोड़ा उसमें भागीदारी होती है। ये महीना आप सिर्फ अपनी गलतियां ही अगर कम कर लें या उन पे काम करना शुरू कर दें, उनको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर भी आपके लिए चीज़ें ठीक जा सकती हैं। महीना सेंसिटिव अवश्य है, बहुत नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी मैंने कहा उनका ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अपने लाइफ पार्टनर की तबीयत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तम से छठे में शुक्र वक्री रहेंगे 4 तारीख तक, उसके बाद भी वो सप्तम से छठे में ही रहेंगे, यानी कि उनको कोई रक्त विकार या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, ऑलरेडी कुछ है तो परेशानी बढ़ेगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं जैसा मैंने अभी कहा आपको कि अपनी गलतियों को समझिएगा और उन पर काम कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर भी उस चीज़ को समझें कि हाँ आप अगर बदल रहे हैं तो वो भी फिर बदलने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे हट आ जाता है आज के टाइम में, जब मैरिड लाइफ में हट आ जाता है कि क्यों मैं ऐसा क्यों करूँ, अगर बात बंद हो गई तो मैं क्यों शुरू करूँ, उसको आना चाहिए, तो वहाँ पे मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब ही होती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अगर आज के टाइम में और आने वाले समय में आप लोग चाह रहे हैं कि हम शादी करें, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो बिल्कुल शादी मत कीजिएगा। मेरे पास कभी कभी आता है कोई व्यक्ति, वो पूछता है कि मैं शादी करूं या ना करूं, और कुंडली में दिख जाता है कि व्यक्ति बहुत हठी है, व्यक्ति बहुत रिजिड है, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, सप्तम भाव बहुत पीड़ित है। तो यदि वो पूछता है कि मैं करूं या ना करूं, तो मैं बोल देता हूं कि हाँ, अगर आप ना भी करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए और
प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर के लिए। तो वैसा ही आपसे कहूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, तभी आपका जीवन इस महीने मैरिड लाइफ में आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा आध्यात्मिक भी रहिएगा और उससे भी कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है मैरिड लाइफ को लेकर। तो महीना, जैसा मैंने कहा, अगर आप थोड़ा सा वर्क करते हैं अपने मैरिड लाइफ पर तो ठीक भी हो सकता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आप कभी कभी अपना कंपोजर खो देंगे, गुस्सा आपको एकदम आ जाएगा छोटी छोटी बातों पर, उसके कारण बहुत बड़ा एक इफेक्ट हो सकता है। और कम्युनिकेशन गैप थोड़ा आ सकता है, आप कुछ कहेंगे, लाइफ पार्टनर कुछ और समझेंगे। और दुस्साहस, कभी कभी अचानक से कुछ कर देंगे बिना पूछे, या फिर ओवर एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, यानी कि एग्जाम्स के लिए तो आपका पूरा महीना शुभ है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, कारक बुध होते हैं, तो बुध मार्गी हो जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाकर बैठेंगे लग्न में, और उसके बाद अकेले ही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। बृहस्पति वक्री होकर पंचम को देखना शुरू कर देंगे, और पंचम उन्हीं का है, यानी कि वहाँ पे धनु राशि पड़ती है, तो पंचम स्थान आपका बृहस्पति का ही बनता है। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। देखिए, वक्री ग्रह, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, गिवन दैट आप शॉर्टकट्स ना लें और मेहनत 2 गुना कर दें। मेहनत अपनी 2 गुना कर दीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव हायर स्टडीज़ का होता है। और पंचम के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं। जो विदेश जाना चाह रहे थे, अचानक से उनको लाभ मिल सकता है, अचानक से कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपका काम अटका हुआ था तो ये वो महीना है जब आपका जो भी वीज़ा प्रोसेस का, इमिग्रेशन का, कुछ भी बाहर जाने से संबंधित काम अटका हुआ था, वो पूरा हो सकता है। महीना शुभ है, लाभ उठाइएगा। मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, तो वो पूरे महीने पंचम भाव को देखते रहेंगे चौथी दृष्टि से, अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और सूर्य को भी उनका साथ, मंगल को सूर्य का साथ भी मिल जाएगा 16 या 17 सितंबर के आसपास। तो फिर उसके बाद भी महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए शुभता लेकर आ रहा है। कुछ चीज़ें अपनी साइड से मैं ये बताऊंगा कि एक तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, बहुत कुछ नहीं करना, वो करना है जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए। इच्छाएं अपनी कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसको नियंत्रण में रखिएगा, तभी इस महीने की शुभता का लाभ उठा पाएंगे। बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको अपनी आदतों में लाना है। अगर अपनी आदतें इस महीने, अपने एडिक्शंस इस महीने नहीं कंट्रोल कर पाए, प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा आपको अपने संगत पर भी ध्यान देना है, और कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपको गाइड कर पाए, भले आपसे थोड़ा सा बड़ा हो, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, उनकी संगत का आपको इस महीने बहुत लाभ मिलेगा। ओवरऑल तो स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। सेहत पे चलते हैं। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे अच्छी चीज़ क्या है, सिंह वालों की, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव होता है, लग्न के स्वामी जो है सूर्य ही होते हैं, तो इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तो सूर्य लग्न में रहेंगे मध्य भाग तक, लेकिन फिर वो छोड़ देंगे, और बुध वक्री होकर लग्न में बैठे रहेंगे, शनि वक्री लग्न को देखेंगे, और बृहस्पति भी वक्री होकर लग्न को देखेंगे। तो जब वक्री ग्रहों का लग्न पर प्रभाव होता है तो प्रॉब्लम्स सेहत के हिसाब से बढ़ती हैं। एक तो पुराने रोग वापस आ जाते हैं, जो पहले हो चुका है, कोई बीमारी पहले थी वो वापस आ सकती है, इन्फेक्शंस का डर बन जाता है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो ढंग से डायग्नोज ना हो, ढंग से पता ना चल पाए कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। कभी कभी होता है कि कोई ऐसा रोग हो जाए तो डॉक्टर को भी डायग्नोज करने में 2-3 बारी लग जाती है, कि एक टेस्ट किया, दूसरा टेस्ट किया, तीसरे में जाके पता चला कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पेट की प्रॉब्लम इस महीने बहुत तंग करेंगी, स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर, स्किन की कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, किडनी की प्रॉब्लम है तो परेशानी बहुत बढ़ेगी, और लिवर की प्रॉब्लम भी है तो परेशानी इस महीने बहुत बढ़ेगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर लोअर बैक में दर्द, नसों की प्रॉब्लम, सर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन दोबारा सर से संबंधित प्रॉब्लम, रक्त विकार, स्किन इन्फेक्शंस और जोड़ों का दर्द। और जो अंतिम 10 दिन है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, बाहर के खाने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको बढ़ सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में किसी भी एक दिन करना है। एक तो गौशाला में जाकर थोड़ा गुड़ का दान करना है, या गौमाता को अपने हाथ से आपको गुड़ खिलाना है। शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, और 11 बेलपत्र अर्पण कर वहीं पर बैठकर सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 5-5 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीने की सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।